दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ, ये है पुरानी जेल। पुरानी कौम से डरावनी। चलो चलो शुरू करते हैं। ये ब्रिटिश का अंग्रेज़ों के टाइम की है। ये है पुरानी जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये करकरा द्वीप पर बसी है ये पुरानी जेल। 1920 में अंग्रेजी सरकार के जनरल चर्चमल ने बनाया था इसे। भारत की आज़ादी के लिए उठाने वाले क्रांतिकारी को वहां लाके कुचला जा सके। इसके अलावा राजनीतिक विरोध में आवाज़ यहाँ लाकर गूंगा कर दिया जाता था। कहते हैं इस जेल में जो आया यहीं का होकर रह गया। इसकी अंधेरी काल कोठरियाँ, इसकी दीवार आज भी खून के धब्बे काली हैं। अंग्रेजी सरकार का भयानक यातनाएं की प्रतीक हैं। यहाँ मौजूद खून की गंध चमगादड़ों को आज भी अपनी ओर आकर्षित करती है। देश की आज़ादी के बाद अंग्रेजी जुल्म यातना का प्रतीक है यह जेल का ताला। लेकिन आज वर्षों बाद इस ताले की चाबी किसी के हाथ में है। वास्तव में यह ताला नहीं, इतिहास है। वर्षों बाद आज यह ताला खुला और खुलते ही दरवाजे के चमगादड़ शायद सैकड़ों कैदियों की चीखें आहें थी जो आज भी कैद थी, जिसकी आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। सांसें जहाँ खुद जिस्म ढूंढने के लिए तरस जाती हैं, मौत जहाँ कदम कदम पर मंडराती हैं। जिन दीवारों के पीछे इंसान नहीं डर, आतंक, जुल्म, यातना, बूटों की ठोकरें, कोड़ों की फटकारें, गोलियों की दनदनाहट हुई रहती थी। ऐसी मनुष्य अभिशासित जेल, ब्लैक वाटर जेल अपने खरीद क्यों लिया सर? ये जेल मनुष्य, कभी मिस्टर दिलीप दरदरे, ये कभी अभिशासित थी। मौत का यहाँ कभी मंडराती थी। जुल्म, यातना, आतंक, डर, कीड़े कोड़े की फटकार, गोलियों की आवाज़ें, अंग्रेजी जुल्म की कहानियाँ कभी बयान करती थी। आज यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये ब्लैक वाटर जेल हमारी आज़ादी के इतिहास में चाहे नासूर सही, पर यह है जो इसे मिटाया नहीं जा सकता। किसी भी ज़मीन को कैसा भी इतिहास वक्त धूल की गुंगित में देने के लिए चीज़ नहीं होता। इतिहास चलाने, समझने और अध्ययन की वस्तु होता है। इतिहास इंसान की उसकी कमज़ोरी ताकत का इलाज करता है। इतिहास उनकी मुश्किलें कभी प्राप्त होती है, प्रगति की आड़े नहीं होती। रहा सवाल इसकी मनुष्यत का भी श्रापित होने का, अभी कुछ भी नहीं होता। अभिशापित इंसान अपनी सोचों होती हैं। जिस अभिशापित वस्तु को मनुष्य मान लिया जाता है किसी को प्रिय, इसे खरीदने की एक वजह यह भी है मेरे दादाजी इसी दीवारों में दम तोड़ा था। और तुम घबराना मत, मैं यहाँ का चार्ज नहीं देने वाला। मैं यहाँ तुम्हारी केवल व्यवस्था करने आया हूँ। इसके लिए यहाँ ऑर्चेस्ट्रल ट्रांजिस्टर नहीं छोड़ना। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी। ब्लैक वाटर को जैसा बना दो, दीवारों को मैं यहाँ से टूरिस्टों को ला सकूँ। चलो लोग काम पे शुरू करो। ये सब जाले हटाओ। यहाँ झाड़ू की ज़रूरत है वहाँ झाड़ू चलाओ। जहाँ वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत है वहाँ उसका प्रयोग करो। सेठ लक्ष्मी डिडोरा की रिपोर्ट्स वह पेश करना अद्भुत है। मैंने सोच लिया मुझे छुट्टियों यहीं बितानी है। छुट्टियों में जेल जाओगे तो कौन है असली जेल? ये कौन सी असली जेल है? हेलो, सेठ लक्ष्मी डिडोरा की रिपोर्ट की अद्भुत पेशकश। अपनी छुट्टियाँ वाटर जेल की कैदी की तरह बिताएं। $1000 में कैदी की तरह रहिए। कैदियों का खाना और सुपर एडवेंचर पाइए। इतिहास की किताबों पर एक वास्तविक मौका। जेल में रहने का वाले कैदियों की हालत के बारे में जानने का किसी भी
डील रिपोर्टर से अच्छा, घाटी ज़्यादा एडवांसर है। ये ज़बरदस्त ऑफर है। कैदी की तरह जीवन, वाओ। ऐसे कैदी जिनको जेल के बाहर आने के लिए जमानत की जरूरत नहीं पड़ती। कैदियों सा खाना, घर में रहकर महंगे स्विमिंग पूल, डाइनिंग कार्स की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। ज़बरदस्त बुकिंग हुई। ये मेरा फार्म भरो, मेरी बुकिंग का पूरा पैसा एडवांस देना होगा। चिल्ड्रन स्मार्ट नॉट अलाउड। क्रेडिट कार्ड से चलेगा। सब लक्ष्मी प्रसाद डरोडा को दरबारी की लापरवाही। कुल 5,000 लोग की बुकिंग हुई सर। वट सर, वाइट जेल कंडीशन 1,000 कैदियों को रखने की है। फर्स्ट कम फार्म, सब 1,000 टूरिस्टों की बुकिंग का ओके कर दो। 1,000 टूरिस्टों को हवाई टिकट प्राप्त की। मैं वाटर जेल जा रहा हूँ। वाह, मेरा जीवन का श्रेष्ठ यात्रा होगी। वाह, मेरे इतिहास में लिखे जाने को बहुत कुछ होगा। विशेष हवाई जहाज से 1,000 यात्रियों के साथ अंडमान निकोबार समूह पर उड़ान भरी। कृपया ध्यान दें, अभी आप सूप और शानदार भोजन का मजा ले सकते हैं, लेकिन करकरा द्वीप में पहुंचने के बाद आपके साथ कैदियों जैसा व्यवहार करें शुरू हो जाएगी आपकी चिट्ठियों की। एक कैदी के रूप में धन्यवाद। मुझे अभी से रोमांस और न जाने कैसी छुट्टियाँ होंगी, और मुझे तो कुछ घबराहट महसूस हो रही है। घबराने की जरूरत नहीं। हमें असली कैद में नहीं, केवल कैदियों का वातावरण कैदियों की तरह रहने की डोटरी है। जहाँ जहाँ थोड़ी सुविधाएं तो कम होंगी हैं। हमें नरम बिस्तरों की अलग पथरीली ज़मीन पर दरी में सोना पड़ेगा सकता है। अंधेरी और तंग कोठरियों में रहना बहुत रोमांचक साबित होगा। जेल की पतली दाल, सूखी रोटियां शायद स्वाद में बटर पनीर का अच्छा लगे। कुछ हमें कुछ नया चाहते हैं, सचमुच कुछ नया। आप करकरा द्वीप विस्तृत गटर पहुंच गए हैं, स्थित वो जेल में पहुंच गए। यहाँ आपके लगेज खुद लेकर जाना होगा। अब हमारी मुलाकात 1 सप्ताह बाद होगी। वह सचमुच नज़ारा है। यहाँ कोई साप्ताहिक बाद भी क्यों जाना चाहेगा। कश्मीर के बाद दुनिया का दूसरा स्वर्ग है। कैदियों को भला यहाँ पर क्या कष्ट होगा। मैं तो छुट्टियाँ यहाँ पर बढ़वा दूंगा। अरे, यह अंग्रेज़ों यानी सैलग्राम के रूप में डेवलप किया है, मगर यहाँ वाटर जेल कहाँ है। वहाँ तुमको ले जाऊंगा। मेरा नाम मारते है। यह बड़ा सा नाम, यह बड़ा अजीब नाम है। मैं तो सोच रहा था विमान की तरह यहाँ भी हमारा स्वागत सुंदर बालाएं होंगी। हाँ बेटा, हम सैर सपाटे पर जरूर आए हैं, लेकिन जेल में आए हैं। यहाँ हमारा स्वागत ऐसा ही आदमी कर सकता है। जेल कितनी दूर है? यहाँ कुली तो है, उठाना पड़ेगा। वहाँ तक हम अपना सामान लगेज उठाकर कैसे जाएंगे? आप वाटर जेल के सामने हैं। यहाँ से तो बड़ा मनुष्य वातावरण है। थोड़ी देर में पहले तो खूबसूरत था। चांद में भी दाग है। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि यहाँ आए जाने वाले कैदियों को किस प्रकार कष्ट होता था। आप यहाँ अपना नाम और सामान जमा करा दें, क्योंकि जेल का पहला नियम यही होगा, कैदियों को साथ अपना कोई सामान नहीं ले जा सकते। अरे, यह सामान की जरूरत तो पड़ेगी नहीं पड़नी। यहाँ पर कैदी है। यहाँ का जमा करवाने के बाद आप अपने फिल्म के ठाट बाट वाले फैशनेबल कपड़े भी जेल की पर्दियों में होंगे। वाह, पूरे कैदी। मैं यहाँ हूँ जेलर। यहाँ आपकी जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी गई है। 1 सप्ताह के लिए आप यहाँ मेरे कैदी हैं। आपको व्यक्तिगत अधिकार छीने जाते हैं, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। आप लोग अब चार्जशीट बना दी गई हैं। आप लोग उसी के हिसाब से सजाएं मिलेंगी। चार्जशीट? यहाँ हम कैदियों को गुनाहों के चार्जशीट उन्हीं के आधार पर सजाएं दी जाती हैं। जल्लाद मारते हैं और
वह लोग कैदियों को बांट दो। इन्हें पर्सनल यूज की चीज़ें इनके ले लो और मोबाइल, सिगरेट, पेन, रिस्ट वॉच, बेल्ट इत्यादि। अरे मेरा मोबाइल भी, हम यार दोस्तों के रिश्तेदार, बात कैसे हो पाएगी। हाँ, यहाँ मोबाइल फ़ोन ना नेटवर्क नहीं है। और वैसे भी आप लोग कैदियों के पास इस तरह की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। आप लोग पूरे जीवन भर कैदी बन चुके हैं। कैदी नंबर 100 से लेकर 1000 तक। अब तुम पहुंचो, कैदियों में पहुंचना। इस काम में मेरे 4 साथी आपकी मदद करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ कैदी भेजा जाता है जिसको उम्र कैद या मौत की सज़ा मिलती है। यहाँ तो उम्र कैदी भी बचकर नहीं जाता। यहाँ यातनाएं उसका दम निकाल देती हैं। और अब शुरू होती है आपकी जेल यात्रा। आपको ही बैरिकों तक ले जाएंगे। वक्त रहते कैदियों को ले जाया जाता है। और वाटर जेल कैदियों को स्वागत है कोड़े की मार से होता है। इनको कुत्ते की तरह घसीट कर इनके सेल में ले जाओ। आह, उफ, छोड़ो मेरे बाल। ओह, ये क्या पागल का नाम, कोड़े क्यों मार रहे हो? हमें यहाँ पैसे खर्च कर कर एंजॉय करके आए थे। बोलो मत, यह आप यहाँ कैदी हैं। तूने इतने पैसे ज़रूर खर्च किए हैं, मगर मौत को एंजॉय किया जाता है। हमें अपने एंट साहब लिखा था, कैदियों की तरह वाटर जेल में कंपनी छुट्टियाँ। और याद रखें, यहाँ तुम लोगों को 1 हफ्ता छुट्टियाँ मनाने आए हो, ये अपराधी हैं। हमें यहाँ नहीं रहना। हमारे सेठ डिंडोरस तुम केस के बाद भी ठोकोगे। पहले इसको ठोक देता हूँ। तुम्हारी कोई हरकत महंगी पड़ेगी। इस वक्त कैदी हो वाटर जेल में। हम कैदी नहीं, हम टूरिस्ट हैं। इससे पहले इसको वार्न किया था ना, यहाँ बगावत नहीं अंजाम होता है। ये खून है, ये खून है, ये मजाक है। हमें वापस जाने दो। तुम नहीं खूनी हो। बगावत का सिर कुचलने के लिए जेल की अधिक सिक्योरिटी पहुंच गई। डोंट हिम मैम, ये चिकाओ। अरे जेलर को बुलाओ। तुम 1000 निर्दोष लोगों की जिंदगी को इस प्रकार खेल नहीं सकते। कितना भी चिल्लाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। तुम कैदियों की तरह रहोगे। ये एग्रीमेंट हमारे पास। तुम्हारे फिलहाल तुम लगाए गए हैं चार्ज, फाइनल पीडी है। उसके बाद होगा तुम्हें कौन सी सज़ा मिलेगी। रुको, खोलो। यू आर बास्टर्ड। हम जाने दो। हम ठगे गए, पैसे भी गए और शायद ज़िंदगी भी। कोई ऐसा ना कर सकता। देश की कानून का नाम की कोई चीज़ नहीं है, शायद यहाँ पर नहीं। इन लोगों के चेहरों पर कानून का कोई डर नहीं लगता। ये यहाँ मनमानी कर रहे हैं। इन हरामजादों को सचमुच कैदी बना दिया। हमारे 3 साथियों ने अकारण मार दिया। इन लोगों को चाहते क्या है तुम? कौन कौन है ये लोग? अगर हमारी नहीं तो इनके जान सूझ की लोग बचा जाएंगे। तो क्या छुट कर जाने की उम्मीद लगा बैठे हो? क्या मतलब? जल्लाद बार बार शब्दों पर जोर दे रहा था कि यहाँ से कोई फांसी की सज़ा पाए बगैर जाए तो यहाँ एक बार आता है, वो जिंदा बचकर नहीं वापस आता। उफ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हमें पानी दो। यू टीचर विल किल यू। ओह, वह देखो बिच्छू। उफ, मार देगा बेवकूफ़। मार कैसे देगा? पाँव से कुचल दे। हमारे पास जूते नहीं हैं, हम इसे वाकई नहीं मार सकते। अगर इसने हमको नहीं मारा तो ये हमको किसी काट लेगा। उफ, ये इधर गली में सड़क गया। मैं चला तो बच नहीं सकता, अभी आ जाएगा। हम इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से इंसान ही भयानक बिच्छू भी हमें अब आ सकते हैं। हाँ, हालत कसाई जैसी, डरे मुर्गे जैसी है। हाँ, यहाँ पर अंधेरा आधा घंटा काटना मुश्किल है। 7 दिन कैसे कटेंगे? उप, यात्रा की थकान से बुरा हाल है, मगर ऐसी हालत में हम सो नहीं सकते। मैं अपनी यातनाएं सुनाऊँ? मैं सोच रहा हूँ न जाने पर क्या क्या चार्ज लगाए जाएंगे। शायद किसी पर कोई ऐसा चार्ज लगा दे जो फांसी के फंदे तक ले जाए। ओह, और हाल यह तय हो चुका है कि 1000 बाकी
बची 997 जिंदगियां हर समय मौत की में जाएंगी, और इनसे जो भी कोई बगावत करेगा वो अपनी जान से जाएगा। सजाएं तय हो गई हैं। सभी स्त्री खाना पकाने की रसोई में और लॉन्ड्री रूम में जाएंगी, और 1000 लोग का खाना, मगर कैदी 4 रोटी खाता है, और 4000 रोटियों का आटा गूंदने की तुम्हारे थाले पर जाएंगे। घर में मैं हमेशा बाहर से खाना लाती थी। सजाएं तय हो चुकी हैं। ये तुम्हारे बर्फ की सिलियाँ क्यों लटा रहे हो? तुम लोग 24 घंटे में 4 घंटे बर्फ के स्लीप पर होंगे। तुम पागल हो गए हो। हम असली कैदियों जैसा व्यवहार कर रहे हो। बर्फ की बर्दाश्त नहीं होती मुझे, यहाँ लटाओ। कमीनों, अपनी जुबान को लगाम दो और सोचो कि अभी तुम शुरुआत है। यातनाएं ऐसी ऐसी दौर गुजरेंगी होगा। तुम पागल हो, हत्यारी हो, जल्लाद हो। तुम्हें प्रेस प्रिंटिंग में अपनी जान पता चाहते हो, छोड़ दो हमें। सजा देने की का काम मामूली लोगों का नहीं कर सकते, इसलिए जल्लाद बनना पड़ता है। हमारे पास सबसे जैसे सब्जी काटने जैसी है। ओह, मेरे सिर पर भयानक दर्द हो रहा है। इस वेट को हटाओ। उफ, ये सोच कर आया था कि यहाँ कैदी की तरह सिर्फ कोठरियों में रखा जाएगा। ये बताया जाएगा कि कैदी यहाँ वातावरण में रहते थे। मैंने सोचा था कि कैदियों की तकलीफें, यातनाएं के बारे में बताया जाएगा। यातनाएं उपकरण मशीनी तरीके कराया जाएगा। ये अपराध है। मैं वकील हूँ। इन लोगों को कंपनी बंद कर दूंगा। इनको भयानक सजा दिलवाऊंगा। ये पागल लोग हैं, लुटेरे हैं। तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारा चिल्लाना सबके लिए मुसीबत बन सकता है। सजाएं बहन को विचलित कर देने वाली थी। हम यहाँ बाहरी जालीनुमा बाहर लाकर क्यों छोड़ दिया गया है? वो देखो, यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है। ये लोग हमें डुबोएंगे क्या? मगर मगर मरना होता तो ये सीधे फांसी पर लटका देते, गोली मार देते। तो फिर ये पानी गिरा कर क्यों क्या कर रहे हैं? पानी खारा या समुद्र का है, पी नहीं सकते। पानी गिरना बंद हो गया। ओह, ये पीड़ित कर रहे हैं किस तरह? मुझे इसकी चाल समझ आ गया। ज़रा सोचो, हम लोग पानी में कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? इसका मतलब पानी में खड़े रहने का समझने की चेष्टा करो। हम लगातार खड़े नहीं रह सकते। यहाँ घुटनों तक पानी है और बैठ भी नहीं सकते। यहाँ सिर्फ ऐसी ऐसी नहीं, हम सो नहीं सकेंगे। हमें यातनाएं की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी कल्पना हमारी आंखों की नींद बेदिल हो जाएगी। ओह, 2 पल भयानक होती जा रहे हैं। कोई बैठ नहीं सकता। कोई हमें पास नियुक्त होने की यहाँ संचाल नहीं है। कोई टॉयलेट नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ सख्त नृत्य है। उधर देखो, जंगले के पार ओ खुकार शार्क मछलियाँ। ओ, ये जंगले के 10 फुट ऊंची है। वह दोनों ओर से दीवार के 25 फुट। इससे क्या भेद हो सकता है? भेद ये है कि अगर इन नहर के इस तरफ भर दिया जाता है तो शार्क जंगले के पार करके हमारे वाले हिस्से में आ जाएंगी। ओह, हमारा खेल खत्म। इतनी जल्दी ही निराश मत हो। इंसान का दूसरा नाम सहन शक्ति है। मेरे पाँव में खुजली हो रही है। हाँ, महसूस तो हो रहा है, कुछ झंझनाहट हो रही है। वो जोक पानी में जोकी हैं। ये हमारा खून चूस रही हैं, छोड़ी गई हैं। इसको खींच कर उतारना होगा। ये पानी में बहुत जोकी आफत हमें चैन से नहीं लेने देंगी। पैसे देकर भयानक मुसीबत खरीद ली हमने। भयानक मुसीबत रूह कपा देने वाली। ओह, यह मोमबत्ती हटाओ। इसकी गर्मी की बूंद मेरे ऊपर गिर रही है। सूरज का ताप से लो का खंभा पूरी तरह तपने लगा। वो हमारा शरीर जल रहा है। मौत के बाद मिलता है, मगर जीते जी मिल रहा है। ये जल्लाद के बच्चे अपने जेलर को बोला, अपनी छुट्टियों के एग्रीमेंट कैंसिल करना है। यू ब्लडी रास्कल, हमारा को खोल दे। 1 हफ्ते से पहले तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तुम्हें एक नोट नहीं दिया है। जल्लाद की पलकें तक नहीं झपकी हैं। हाँ, ये बहुत कठोर है। काश बादल छा जाते, सूर्य का ताप छुटकारा मिल जाता। छुटकारा नहीं, अभी संभव नहीं है। उफ, बिच्छू आ जाने का डर सोने नहीं दे रहा। उफ, ये खाना का समय है। उठे, उठो, खाने का समय है। खाने का समय? मेरा
जोड़ जोड़ सा जम गया, हिम्मत करके उठो। ये क्यों नहीं उठ रहा? ये अकड़ चुका, मर चुका है। खाने का समय, बकरों को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है। गरम खंबे से बने पीठ झुलस गई। खाने का समय, पानी में खड़े खड़े पांव गलने लगे। 996 कैदी को खाने की छुट्टी दी गई। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। जेल का खाना, दाल रोटी प्याज हरी मिर्च। लाइन में सीधा रहो, कैदियों की गिनती जारी रखो। घर से निकलने खाने वाली आंखें दाल रोटी देखकर आंसू आ गई। इनमें से एक कम है, कैदी नंबर 203 और कैदी नंबर 302। 2 स्त्रियां हैं। उनकी ड्यूटी तुम्हें लगाई गई थी। अगर वे भागने में कोशिश करें तो उन्हें यहाँ से निकलने से पहले मारी जाएंगी। लाशें मिल गई। ओह, इन तारों की करंट रहा हुआ। इनकी लाशें कुत्ते की तरह घसीटते हुए चलो। यहाँ से भागने का अंजाम यही होता है, वक्त से पहले मौत। वक्त से पहले मौत यानी मौत तो आनी है, तो फिर वक्त से पहले क्यों नहीं? हाँ, वक्त से पहले क्यों नहीं? खूनी जल्लादों, हम 994 हैं। इस मुट्ठी पर जल्लादों को काबू में कर सकते हैं। हम खाना का मौका नहीं मिलेगा, और मौका देती ही है। और अगर इस वक्त डर कर रुक गए तो हमारा ये डर कभी ज़िंदगी में नहीं बच पाएगा। लेकिन हमारा इस वक्त तो हौसला हमसे कड़ियों को बचाने में अवसर दे सकता है। अब ये बचेंगे नहीं, बचाएंगे 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 और बचाएंगे। इनकी गनों पर कब्जा कर ले लो। जेलर को खोलती दाल में पतीले में घुसा दिया। हत्यारे का अंत हो गया। जल्लादों को घसीट कर पसी उठ गहरी खाई में फेंक दिया। हम तुम्हें यातना नहीं, सीधी मौत देंगे। और लोगों ने बूटियों को पहन खाने के लिए चाहिए। लोगों को हमें बोटियां पहले खाने के लिए चाहिए था। अब आई है जल्लादों की सामत। ये फांसी के लायक है। मास्टर, जेल के अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड एनसीसी के बंदूक चलाना सीखा था, आज काम आई। और 100 के झुंड में फैल जाओ। जेल में जो स्टाफ मिले उसे ख़त्म कर दो, और जो कोई भी नहीं मिला उसे मोहल्ले डर उत्पन्न था। कुल मिलाकर 20 हत्यारे लोग ने 1000 लोगों को चूहा बना दिया। हमें उन्हीं चूहों को मौत मार दिया। हमारे कुल साथी अब इनमें मारे गए। ये फौज की तरह लड़े, शहीद हो गए। हमारी जिंदगी इनकी शुक्रगुजार है। सर्च के दौरान मुझे यह मिला है। ये थैले में क्या है? एक डायरी। डायरी को किसी ने पॉलीथीन में क्यों रखा है? डायरी में लिखा है, ये मुझे जिन हालातों में मिली है उन्हीं में सवाल मेरे जेहन में करोंदा। इसे उठा लाया। किन हालातों में बात कर रहे हो? हालात वे युग तो यह देखो, दर हो चुकी इमारत, कंकाल बाहर गिर रहा है। उसी के साथ ये पॉलीथीन में यहाँ पड़ा था। डायरी खोलो। पॉलीथीन में होने के कारण डायरी सुरक्षित थी, और उस शायद पर लिखा जेल की पुरानी। आगे पढ़ने के बाद मुझे लेकर लोगों में डाल दिया। सावधान, जेल पुरानी। मैं तो नहीं बचूंगा, मगर यह शायद मेरी लिखी हुई डायरी किसी के हाथ लग जाए तो इस जेल में शैतानों के चुंगल से आज़ाद करा दे। इस जेल का इतिहास खूनी या अंग्रेजों की बर्बाद यातनाएं का खेल खेला गया है। इसी पुरानी जेल की ज़मीन हत्यारी है, अभी श्रापित है, खून मांग रही है। शायद इसी कारण से ये जेल बनाने का विचार अंग्रेजों को आया, या किसी शैतानी रूह ने ऐसा विचार किसी के मस्तिष्क में भरा होगा। इस जेल का इतिहास लिखने के लिए यहाँ आया, मगर यहाँ शैतानी रूह का राज है।
वेश बदल कर रूहें आपस में लोगों को यहाँ बुलाती है और कैदी बनाती हैं, यातनाएं देती हैं। उन ऐसी यातनाओं के कारण कैदियों की मौत हो जाती है। इसी कारण इसको बंद कर दिया गया। यहाँ जेलर और यहाँ जितनी जल्लाद हैं वो सब के सब हत्यारी जमीन के सेवक हैं। इनको जीते जीते लोगों की बलि चढ़ाते हैं। ये राज केवल मैं जानता हूँ। यह रूहें केवल मास्टर रूह नियंत्रण करती है, वही जिसकी रूह की दर्जा देती है। शैतानों का अंत के लिए उसका अंत जरूरी है। मैं जानता हूँ मेरी मौत निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ये डायरी लिख रहा हूँ अलविदा। ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं, ये जेल का जेलर हूँ। ये रूहें की धरती है। यहाँ तुमको भेंट करने के लिए आया है। यहाँ 1000 भेंट पाकर रूहें प्यासी और धरती की प्यास बुझ जाएगी। अभी शरत जमीन को बुलाया है, मरना होगा। रूहें को कौन मार सकता है? तुम लोग यह हमला किया मगर कोई मरा नहीं सकता। तुम यहाँ जहाँ फिर पहुँच गए वहाँ मौत कोई नहीं बचा सकता। मौत अधिक कोई दहशत नहीं खत्म कर सकती। अगले 1000 टूरिस्ट करारद्वीप पर चले जाने वाले जहाज के तैयार खड़ा था। वाह वाह, तो सोच रोमांस हो जाएगा। हम छुट्टियाँ ऐसी जगह छुट्टी मनाने जा रहे हैं। सेठ टिंडोरा वाकई अद्भुत है। जत्था रोक लिया गया। स्टाफ, आप नहीं जा सकते। फिर आप आगे नहीं जा सकते। कमाल है, गड़बड़ कहाँ पर है? हम लोग नहीं जा सकते बस। यस, यू अंडर आर टू यू। हमारे सभी कागज टिकट वगैरह हैं, पूरे हैं। गड़बड़ इस फाइल में है। यह कैसी फाइल है? पुलिस को हमसे सेठ रोकरा को बुलाया, जिसने टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने खुद मिलने जा रहा हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर बरबरे है, भारबरे है। मैं आपको बता दूं कि वो वार्न कर दूं कि इससे पहले 1 सप्ताह के लिए यहाँ 1000 यात्री ग्रुप अभी वापस नहीं लौटा है। एक भी यात्री वापस नहीं लौटा है। इस फाइन में 1000 टूरिस्ट और फाइनेंस रिश्तेदार 1000 कमले हमें मिली हैं। यहाँ तक लोगों के बारे में पता चला है कि आपको आगे नहीं जाने दिया गया। ये फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। फिलहाल आपकी इन्फॉर्म आप वापस जा सकते हैं। इंस्पेक्टर बारमरी सेठ डिंडोरा के ऑफिस में पहुंचे। ये 1000 यात्री कहाँ हैं मिस्टर डिंडोरा? यदि टूर का 1 सप्ताह का था, वे लोग अभी तक अपने से घर नहीं लौटे। ये सवाल तो सर मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ। आखिर मुझे यहाँ का मैनेजर रखा है। मैनेजर? हाँ, इंस्पेक्टर, तुमने मेरे 1000 दूसरे यात्रियों को रोक कर अच्छा ही किया, वरना अगले सप्ताह तुम उन्हें पूछने आते कि 2000 यात्री कहाँ हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ मेरा भेद खुल गया है। अब मेरी टूर के बहाने यात्रियों को वहाँ भेजने का दाल नहीं गलेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और 1000 यात्रियों का श्राद्ध कर लेना। यदि उनकी रूहें शांति मिली तो अब हमारी ज़मीन निगल गई। मैं हमारी ज़मीन की रूह की ताकत हूँ। मैं जा रहा हूँ। अगर ज़मीन भविष्य में खून मांगेगी तो हा उफ, ये क्या? एक रूह ने 1000 लोगों का शिकार बना डाला। उस हत्यारी ज़मीन का भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता। शायद जेल पुरानी है। समाप्त। दोस्तों, दौलत।